गुना जिले की नगर परिषद मकसूदनगढ़ में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयासों और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि हाल ही में स्वच्छता को लेकर हो रहे सर्वे में मकसूदनगढ़ परिषद अभी व्यवस्थाओं के अभाव के कारण सर्वे से बाहर है। फिर भी परिषद के अंतर्गत स्वच्छता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। की बात करें तो किस प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं? विकास का हमने जो साहब श्री चक्रवर्ती सीओ साहब आए हैं, जब से हमारे यहाँ पे 30 करोड़ के टेंडर लग चुके और कम से कम 20 करोड़ के टेंडर तो अब लगाई गए और अब 10 करोड़ की और बाकी है, बेबी 2-4 दिन में खुलने वाली है। एक लंबा समय हो गया है, चुनाव प्रक्रिया को भी पूरे हुए, तो इतनी देरी होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब से अब थोड़ी 10-12 सहयोग वाला लगाए, बिना विकास के काम में कोई सहयोग नहीं किया। अब परंतु सहयोग मिल रहा है। अब बस तो पूरा सहयोग मिल रहा है हमें कि साहब भी, हमारे सीओ साहब भी विकास को ध्यान दे रहे हैं और हम भी कुछ ध्यान दे रहे हैं कि विकास हो तो अपने आगे उन्नति बढ़े। बस स्टैंड की भी सौगात मिलने वाली है मकसूदनगढ़ को। और नहीं तो साहब मैं बता दूँ, बस स्टैंड की तो हमारे सीओ साहब, टीआई साहब और अपने एजीएम साहब भी एक सबकी मदद से नहीं, बस स्टैंड को अतिक्रमण हटाओ, उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो टेंडर खुलो जा, वो टेंडर लगा रहे हैं। क्या संदेश देंगे स्वच्छता को लेकर के अपने नगर के वासियों को, क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर मैं बताऊं तुम्हें, स्वच्छता बढ़िया विकास हो रहा है और बढ़िया साफ सफाई हो रही है, ठीक नहीं? वो जितो साफ सफाई हो रही है, हम जितो ध्यान दे रहे हैं अच्छी तरह साफ सफाई पूरे क्षेत्र में, मकसूदनगढ़ में, गाँव में साफ सफाई हो तो और बढ़िया बात है। जितना भी DPR सेंक्शन था सभी डिसवर्स हो गए हैं। और नई सूची की हम बात करें तो अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, लगभग 1600 में से 1200 की सर्वे रिपोर्ट पटवारी और हमारे दल द्वारा आपको वापस की गई है। और उसमें से अभी हमने प्रथम दृष्टया जो पात्रता के मापदंड अनुसार आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हमारे 121 की पहली सूची हमने अभी चस्पा करते हैं ना प्रदर्शित कर दी है। दावे आपत्ति 15 दिन का समय हमने दिया, 25 जुलाई तक, सॉरी 15 जुलाई तक हम दावे आपत्ति शॉर्ट आउट करके उसको फाइनलाइज कर देंगे। शिवा साहब, स्वच्छ भारत अभियान को लेके देश के प्रधानमंत्री से लेके पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है। हमारी नगर परिषद की बात करें तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर हमारे पास जो चूँकि नवगठित नगर परिषद है, अमला पर्याप्त नहीं है। 27 का हमारा स्वच्छता का अमला है और स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में हम लोग भाग नहीं ले पाए। कारण क्या है कि अभी हमारे पास फेंसिंग ग्राउंड अलर्ट नहीं है। फेंसिंग ग्राउंड की भूमि अलर्ट होगी और हम उसमें प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह सब जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग नहीं ले पाएंगे। तब तक हम हमारा जो रेगुलर जितना हमारे पास अमला और संसाधन है उससे यथासंभव जितनी साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई है हम करा रहे हैं नियमित रूप से। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करें तो क्या प्रयास चल रहे हैं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में हमारे अभी हम 9 वार्ड हम कवर कर पा रहे हैं सारी सीमा, और ग्रामीण वार्ड जो है अभी हम वहाँ पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का अभी वहाँ शुरुआत नहीं कर पाए हैं। विसर्जन घाट की क्या स्थिति है? जिस प्रकार से अभी बीते साल एक बड़ी समस्या को देखा गया था विसर्जन घाट पर। चूँकि मेरा तो अभी यहाँ मुझे 4 महीने हुए हैं, गत वर्ष का तो मुझे यहाँ का अनुभव है नहीं। यहाँ पर एक मात्र भड़ेर नदी भोपाल रोड पर है, उसमें एक ही घाट बना हुआ है और विसर्जन की तो जब भी अगले जो भी गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में विसर्जन की बात आएगी तब वहाँ पर पूरे संसाधन के साथ में, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में और हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं का सम्मान पूर्वक वहाँ विसर्जन हो सके, ऐसी हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। परिचय सर आपका? मैं वीरेंद्र चक्रवर्ती, CMO मकसूदनगढ़, जिला गुना।